तो दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजी 2 की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम वेजिटा, वेजिटो एंड गोकू को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा एंड वेजिटो ने अपना पावरफुल अटैक शूट कर दिया होता है। दूसरी तरफ हम गोकू को भी देखते हैं। हम देखते हैं कि गोकू ने भी अपना कामेहामेहा शूट कर दिया होता है एंड तीनों ही सेयन्स अपना पूरा दम लगा रहे होते हैं इस फाइट को जीतने के लिए। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि इन तीनों वॉरियर्स के अटैक एक दूसरे के साथ मिलकर एक पावरफुल अटैक बन चुके होते हैं एंड एक पावरफुल बीम ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ जा रहा होता है। इस चीज़ को देखकर हम देखते हैं कि डाई भी बहुत सारा चार्ज्ड अप हो गया रहता है एंड डाई बोलता है कि मॉर्टल्स, लगता है तुम लोग भी तैयार हो चुके हो। चलो फाइनल एक्ट को स्टार्ट करते हैं, तुम लोगों के मौत से पहले सय्यन। जैसे ही डाई ऐसा बोलता है वैसे हम देखते हैं कि डाई भी अपना एनर्जी अटैक पुश करने लग जाता है वेजिटो की तरफ। दोनों ही वॉरियर्स अपना पूरा दम लगा रहे होते हैं एंड दोनों ही वॉरियर्स का पावरफुल बीम एक दूसरे की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा होता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि दोनों ही वॉरियर्स के एनर्जी बीम एक साथ मिल जाते हैं एंड जैसे ही इन दोनों के एनर्जी बीम्स मिलते हैं हर जगह सिर्फ डिस्ट्रक्शन और तबाही हो रही होती है। इसके बावजूद हम देखते हैं कि ज़ेनो इस चीज़ को इंजॉय कर रहा होता है एंड ज़ेनो को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि क्या तुम इसे फील कर पा रहे हो मॉर्टल? अंत की शुरुआत हो चुकी है। मेरी पावर बढ़ती ही जा रही है और दूसरी ओर तुम्हारी पावर काफ़ी ज़्यादा कम होती जा रही है गॉड किलर। तुम अपने आखिरी वक्त में मुझसे क्या कहना चाहते हो गॉड किलर, जल्दी बताओ। इस चीज़ को सुनकर हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके हो डाई। मुझे नहीं पता कि किस बात का तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है, पर मैं तुम्हारे हंसते और खिलखिलाते हुए चेहरे को खौफ में बदल कर रख दूंगा और ये इस स्टोरी का सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग पार्ट होगा डाई। मैंने तुम्हें इससे पहले भी कहा था कि इस फाइट को जीतेगा तो सिर्फ एक ही, वो है गॉड किलर। ये सुनकर डाई बोलता है कि सच में? अगर ऐसा है तो तुम मेरे अटैक को पुश क्यों नहीं करते? तभी हम देखते हैं कि डाई एकदम से अपने एनर्जी को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है एंड जैसे ही डाई ऐसा करता है वैसे ही हम देखते हैं कि डाई का एनर्जी बीम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाता है वेजिटो के एंड वेजिटो बोलता है कि क्या नहीं? डाई बेवकूफ़ कही के तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं नहीं हार सकता, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एंड जैसे ही वेजिटो ऐसा बोलता है हम देखते हैं कि वेजिटो फिर से अपना पूरा दम लगाने लग जाता है एंड जैसे ही वेजिटो ऐसा करता है वैसे हम देखते हैं कि वेजिटो का बीम फिर से ग्रैंड प्रीस्ट के बीम को डोमिनेट करने लगता है। ये देखकर ज़ेनो बोलता है कि हाँ वेजिटो, ऐसे ही करते रहो। दूसरी तरफ हम डाई को देखते हैं। हम देखते हैं कि डाई थोड़ा परेशानी में लग रहा होता है एंड डाई बोलता है कि आखिर इसके पास इतनी पावर आई कहाँ से? उसने तो मुझे पहले भी कहा था कि वो उस एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करेगा। तभी हम देखते हैं कि डाई को एकदम से एक आवाज़ सुनाई देती है एंड वो आवाज़ बोलती है कि तुम भूल जाओ कि उसकी ताकत कहाँ से आ रही है। अभी और इस वक्त मैटर ये करता है कि तुम्हारी ताकत का सोर्स क्या है। जैसे ही प्रीस्ट पीछे मुड़कर देखता है वैसे ही वो देखता है कि उसके पीछे लूसीफ आ चुका है एंड लूसीफ बोलता है कि हेलो ब्रदर। एंड प्रीस्ट बोलता है कि लूसीफ एंड लूसीफ बोलता है कि वाह क्या रिएक्शन है मेरे छोटे भाई। मुझे लगता है कि आखिरकार हम आमने सामने आ ही गए। और वैसे भी छोटे भाई, इस वक्त तुम लूसीफ से बात कर रहे हो, उस कॉपी से बात नहीं कर रहे हो जो उन सेयन्स के अंदर मौजूद है। आखिरकार हम रियूनियन हो ही गए मेरे छोटे भाई। ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग रहा एंड ये बिल्कुल हमारे बचपन की तरह है जब तुम मेरे सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे एंड तुम आज भी वही कर रहे हो। एंड उस वक्त भी मैंने तुमसे यही कहा था कि जो मेरा है वो तुम्हारा है और अभी भी मैं यही कह रहा हूँ, तुम ही राइट चॉइस हो। मेरे पावर्स का जितना इस्तेमाल करना है करो और तुम ही मेरे ट्रू पावर का इस्तेमाल करने के लायक हो मेरे छोटे भाई। तुम मेरे अपने खून हो और मुझे खुशी है कि तुम मेरे पावर का इस्तेमाल करना भी चाहते हो। तो अब किसका इंतज़ार कर रहे हो? मेरा मतलब ये है कि मेरे पूरे पावर का इस्तेमाल करो और ख़त्म कर दो इस मॉर्टल को। तभी ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि चुप हो जाओ, तुम ज़रूरत से ज़्यादा बोल चुके हो और वैसे भी मुझे तुम्हारी ताकत की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये मॉर्टल इतने पावर के साथ मेरा सामना कर सकता है। मैं तुम्हारे बिना भी इस लड़ाई को जीत सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि ये सुनकर लूसीफ हंसता है एंड लूसीफ बोलता है कि अच्छा रियली? अच्छा मेरे छोटे भाई, ज़रा तुम मुझे ये बताना कि आखिर तुमने कितने बारी इन सेयन्स को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की है और आखिर तुम्हें कितने बारी इन सेयन्स ने गलत प्रूफ करके दिखाया है।
ये मत भूलना मेरे छोटे भाई कि मैं तुम दोनों के बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता हूँ, जिसके वजह से मैं इन सेयंस की लिमिट को जानता हूँ अच्छी तरीके से। और ज़रा मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेटिव बात बता के चाहता हूँ, ये मॉर्टल्स अभी भी अपना हाफ पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये सुनकर हम देखते हैं कि टाई पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। टाई बोलता है कि क्या, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर लूसिफ ने मुझे ये क्यों बताया, और आखिर लूसिफ अभी मेरा सपोर्ट क्यों कर रहा है। ये सेयंस ही लूसिफ के रिटर्न आने का एक बहुत बड़ा कारण थे इस पूरे टाइम। और लूसिफ को भी ये अच्छी तरीके से पता है कि वो मेरे बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा नहीं कर सकता और मुझे अपना होश नहीं बना सकता, क्योंकि मैं एक प्योर ब्लडेड एंजल हूँ और एक प्योर ब्लडेड एंजल को कोई डेविल कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि इस बार लूसिफ सच बोल रहा है। शायद वो मॉर्टल्स अभी भी अपने 50% ताकत का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें वैसा करने दो, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। एंड टाई बोलता है कि जो कुछ भी हो, चाहे लूसिफ मेरे साथ हो या ना हो, मैं तुम्हारे हाथों हार नहीं सकता गॉड किलर। तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि तुम गलत हथियार का सामना कर रहे हो। जैसे ही ग्रैंड पीस ऐसा बोलता है वैसे ही हम देखते हैं कि ग्रैंड पीस उस अटैक को और तेज़ी से पुश करने लगता है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रैंड पीस इस अटैक को पुश करते वक्त अपना पावर लेवल इतना ज़्यादा बढ़ा लेता है कि ग्रैंड पीस धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है फिर से। हम देखते हैं कि ग्रैंड पीस के हाथ के ऊपर आइस लाइक स्ट्रक्चर आ रहे होते हैं। एंड अब ग्रैंड पीस बिल्कुल ही अपने भाई लूसिफ की तरह लग रहा होता है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो आइस लाइक स्ट्रक्चर एकदम से बढ़ने लग जाते हैं ग्रैंड पीस के पूरे बॉडी में। एंड ग्रैंड पीस को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि ग्रैंड पीस अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करके उस अटैक को पुश कर रहा होता है वेजिटो की तरफ। एंड ग्रैंड पीस बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे सोचने की मॉडल, कि तुम सिर्फ 50% ताकत का इस्तेमाल करके मुझे हरा दोगे। तुमने अभी भी अपने 50% ताकत को छुपा रखा है। तुम कैसे ऐसा सोच सकते हो कि तुम सिर्फ इतना सा पावर का इस्तेमाल करके मुझे हरा दोगे। गॉड किलर, अगर तुम मुझे अंडर एस्टिमेट करने की मिस्टेक करोगे तो उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। तभी हम देखते हैं कि वो अटैक काफ़ी तेज़ी से वेजिटो की तरफ जा रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि ग्रैंड पीस का एनर्जी अटैक वेजिटो के एनर्जी अटैक को डोमिनेट करने लग जाता है। दूसरी तरफ हम वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो स्ट्रगल कर रहा होता है। एंड वेजिटो बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। डाई बेवकूफ़ कहीं के 50% कहाँ? आखिर उस बेवकूफ़ को किसने कहा कि मैं 50% ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ? मेरा पूरा दम लगाने के बावजूद मैं इस बैटल को जीत नहीं पा रहा हूँ। नहीं, ये बैटल इस तरीके से ख़त्म नहीं होना चाहिए। तभी एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटा वेजिटो के ऊपर चिल्लाता है। एंड वेजिटा बोलता है कि तो फिर हार मत मानना, हम इस लड़ाई को हार नहीं सकते। यहाँ पर एक बात को याद रखना वेजिटो, हम यहाँ पर जीतने आए हैं और बस यही मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ वेजिटो। तभी वेजिटो बोलता है कि वेजिटा। हम देखते हैं कि धीरे धीरे ग्रैंड पीस का एनर्जी अटैक काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका होता है वेजिटो के। एंड इसके बाद वेजिटा बोलता है कि तुम समझ नहीं रहे हो, हम ये कर सकते हैं और हम इस बैटल को यहाँ पर जीतने आए हैं। क्या तुम्हें पता है वेजिटो, हम कितने ही सालों से इसी मोमेंट का इंतज़ार कर रहे थे और ना जाने ही इस मोमेंट तक पहुँचने के लिए हमने क्या क्या किया था। हमने ना जाने ही कितने कोशिशें की थी अपने लोगों को वापस लाने के लिए। मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरी डॉटर, मैं यहाँ पर इन लोगों को हारने के लिए नहीं आया हूँ वेजिटो। मैंने अपने लाइफ के बहुत ही अच्छे पल खो दिए इन कॉर्ड्स के वजह से और साथ ही में कैकोरॉट ने भी। पर इस बार तभी हम देखते हैं कि वेजिटा को एकदम से कुछ होता है एंड वेजिटा एकदम से चुप हो जाता है। पर इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एंड वेजिटा बोलता है कि पर इस बार हम इस बैटल को जीतेंगे। एंड जैसे ही वेजिटा ऐसा बोलता है हम देखते हैं कि वेजिटा एक जोरदार पावर अप करता है एंड वेजिटा का पर्पल कलर का ऑरा चारों तरफ से फैलने लग जाता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम गोकू का हैरान चेहरा देखते हैं। गोकू बोलता है कि वेजिटा, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम ये फिर से कर रहे हो? इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटा के बालों का कलर पर्पल हो गया रहता है एंड वेजिटा के चारों तरफ एक पर्पल कलर का ऑरा होता है। हम देखते हैं कि वेजिटा के बाल बिल्कुल सुपर साइयन 3 के बाल जैसे हो गए रहते हैं। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम वेजिटा का फोरहेड देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा के फोरहेड पे बिल्कुल गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर गोकू जैसा सिंबल आ गया रहता है एंड वेजिटा अपना ट्रू डिस्ट्रॉयर सेरिफिम फॉर्म दिखा रहा होता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम वेजिटा का फुल लुक देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा का ट्रू सेरिफिम डिस्ट्रॉयर फॉर्म
गोकू के ट्रू डिस्ट्रॉयर सेराफिन फॉर्म से भी अच्छा होता है, जो गोकू दूसरे टाइमलाइन से आया था। एंड वेजिटा बोलता है कि अब सब कुछ हमारे ऊपर है, हम कुछ भी करेंगे इस लड़ाई को जीतने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि साइंस की पावर की कोई लिमिट नहीं होती, और जल्दी हम इन गॉड्स को बताएंगे कि हम साइंस क्या चीज़ है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से अपना हाथ बढ़ाता है एंड वेजिटा बोलता है कि ख़त्म करो वेजिटो इस चीज़ को, इस क्लाउन को दिखाओ कि मॉर्टल क्या कर सकता है, और साथ ही में इस क्लाउन को ये भी दिखाओ कि गॉड्स को मॉर्टल से क्यों डरना चाहिए। जैसे ही वेजिटा अपना पावर देता है वेजिटो को, वैसे ही हम देखते हैं कि वेजिटो का पावर भी एकदम से बढ़ जाता है एंड वेजिटो फिर से उस एनर्जी बीम को पुश करने लग जाता है। इस चीज़ को देखकर हम देखते हैं कि टाई पूरी तरीके से हैरान रह जाता है एंड टाई बोलता है कि क्या फिर से ऐसा नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि टाई फिर से हार रहा होता है एंड जैसे ही टाई हार रहा होता है वैसे हम देखते हैं कि टाई के पीछे फिर से लूसीफ आ गया रहता है एंड लूसीफ बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, क्या तुम नहीं देख सकते? तुम इस चीज़ को नहीं देख सकते कि जब तुम अपने ब्रदर को ट्रस्ट नहीं करते तब क्या होता है तुम्हारे साथ। तुम्हें मैंने पहले भी कहा है, अपने भाई के ऊपर भरोसा करो एंड अपने भाई की पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करो। यही तुम्हारा आखिरी मौका है टाई, मेरे ऊपर बिलीव करो अभी, या फिर सब कुछ हार जाओ। तभी टाई बोलता है कि मैं इस चीज़ को ऐसे ख़त्म होने नहीं देख सकता। हम देखते हैं कि टाई को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है वेजिटो के उस अटैक को रोकने के लिए एंड टाई अपना पूरा दम लगाने के बावजूद वेजिटो के उस अटैक को रोक नहीं पा रहा होता। एंड जैसे ही ऐसा होता है वैसे ही हम देखते हैं कि टाई लूसीफ के पूरे पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है एंड जैसे ही टाई लूसीफ के पूरे पावर का इस्तेमाल करता है वैसे ही हम देखते हैं कि टाई की बॉडी में थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहा होता है एंड इस चेंज को आप टाई के फोरहेड पे नोटिस कर सकते हो। टाई के फोरहेड पे भी एक आइस लाइक स्ट्रक्चर आ चुका होता है एंड टाई बोलता है कि ठीक है एंड लूसीफ बोलता है कि हाँ मेरे भाई, मुझे हमेशा से ही लगता था कि हम दोनों एक हैं जितना तुम सोचते थे। चलो मिलकर इस मल्टीवर्स को रिस्टोर करते हैं। एंड जैसे ही लूसीफ ऐसा बोलता है वैसे ही हम देखते हैं कि टाई फिर से ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है एंड जैसे जैसे टाई ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है वैसे वैसे टाई की एनर्जी भी लगातार बढ़ती जा रही होती है एंड इसके नेक्स्ट पेज में टाई बोलता है कि तुम अब पछताने वाले हो गॉड किलर, मुझे चैलेंज करने की वजह से। तभी हम देखते हैं कि टाई लूसीफ के पूरे पावर का इस्तेमाल करके उस एनर्जी अटैक को फिर से पुश करने लग जाता है एंड लूसीफ पीछे से बोलता है कि बहुत अच्छे मेरे भाई, बिल्कुल तुम्हें यही करना था और तुमने यही किया। अब तुम एक बैटल जीत चुके हो टाई, अपने प्राइस को एंजॉय करो। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट का एनर्जी अटैक काफ़ी तेज़ी से वेजिटो की तरफ जा रहा होता है एंड वेजिटो इस वक्त इस एनर्जी पुश को नहीं रोक पा रहा होता। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटो का पाँव ज़मीन के अंदर धंसने लगता है एंड वेजिटो बोलता है कि टाई तुम तो एक मॉन्स्टर हो। तभी वेजिटो एकदम से कैकारोट को बुलाता है एंड वेजिटो बोलता है कि कैकारोट, आखिर तुम अभी तक किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? हमें तुम्हारी ज़रूरत है इनको हराने के लिए। तुम ही बस एक आखिरी उम्मीद बचे हो कैकारोट। ये सुनकर हम देखते हैं कि गोकू एकदम से डर जाता है एंड गोकू बोलता है कि क्या अभी? एंड गोकू बोलता है कि अब सब कुछ मेरे ऊपर है, पर मैं तो बस अभी अभी ट्रांसफॉर्म हुआ हूँ, क्या मैं ये फिर से कर पाऊँगा? ये सेराफिन लेवल्स काफ़ी अलग तरीके से काम करते हैं सैयन ट्रांसफॉर्मेशन से, पर ट्राई करने के अलावा मेरे पास कोई चॉइसेस बाकी नहीं रह गए हैं। तभी हम देखते हैं कि गोकू एकदम से पावर अप करता है एंड गोकू पावर अप करने की कोशिश कर रहा होता है एंड फिर से ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहा होता है वेजिटा की तरह एंड वेजिटा बोलता है कि तुम ये कर सकते हो कैकारोट। एंड जैसे ही गोकू पावर अप करता है वैसे ही वेजिटो को कुछ फील होता है एंड वेजिटो बोलता है कि हाँ कैकारोट, बिल्कुल तुम सही कर रहे हो, मैं कुछ तो पावर को फील कर पा रहा हूँ, ऐसे ही करते रहो। हम देखते हैं कि गोकू अभी भी चिल्ला रहा होता है वेजिटो के अंदर, पर गोकू अभी तक ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ होता। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि गोकू पावर अप करना बंद कर देता है एंड गोकू ट्रांसफॉर्म होने में नाकामयाब हो जाता है एंड गोकू बोलता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर पाया, सॉरी मेरे दोस्तों। वेजिटा बोलता है कि क्या कैकारोट, तुमने हमारे उम्मीदों पे पानी फेर दिया। एंड वेजिटो बोलता है कि मुझे इस बारे में पता होना चाहिए था। तब तक हम देखते हैं कि वो अटैक काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका होता है वेजिटो के। इसके बाद फिर से हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा बोलता है कि नहीं, मेरे जैसा प्रिंस एक लो क्लास वॉरियर के ऊपर रिलाई नहीं करता। अगर कैकारोट ये नहीं कर सकता तो मैं इस चीज़ को दोबारा करके दिखाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा भी एकदम से पावर अप करने लग जाता है एंड वेजिटा की एनर्जी भी एकदम से बढ़ने लग जाती है। इस चीज़ को देखकर गोकू एकदम से हैरान रह जाता है एंड गोकू बोलता है कि वेजिटा फिर से? पर इसके दूसरे ही पेज में हम देखते हैं कि वेजिटा भी नाकामयाब होता है
एंड वेजिटा भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा होता। एंड वेजिटा बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल ही यूज़लेस है। एंड वेजिटो बोलता है कि वेजिटा। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटो हंसने लगता है। एंड वेजिटो बोलता है कि अच्छी कोशिश थी, मैं तुम दोनों में से किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करूँगा काकारोट एंड वेजिटा। हम लोगों ने अपना बेस्ट दिया, पर शायद यही हमारे नसीब में लिखा था। और ज़्यादा बातें नहीं होगी, गुड बाय। ये सुनकर हम देखते हैं कि गोकू एकदम से हैरान रह जाता है। गोकू बोलता है कि गुड बाय, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है वेजिटो? जरा रुको वेजिटो, तुम नहीं कर सकते ऐसा। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो की आंखों का कलर बदल जाता है। एंड वेजिटो बोलता है कि चुप रहो सैयन। हम देखते हैं कि वेजिटो ने अपना कंट्रोल लूसीफ को दे दिया होता है, जिसके वजह से वेजिटो के आइस के कलर रेड हो चुके होते हैं। एंड साथ ही में वेजिटो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। एंड वेजिटो बोलता है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था। एंड जैसे ही ऐसा वेजिटो बोलता है, हम वेजिटो का फुल लुक देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो के पीछे भी लूसीफ होता है। एंड लूसीफ बोलता है कि गो माई वेसल, जैसा कि मैं तुमसे हमेशा से कहता आ रहा हूँ, मेरी ताकत ही तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का जवाब है। गोकू एंड वेजिटा ये देखकर पूरी तरीके से हैरान रह जाते हैं। एंड वो बोलते हैं कि नहीं वेजिटो। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वेजिटो लूसीफ के पावर का इस्तेमाल करने लगता है, वैसे ही हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से ओवर पावर करने लग जाता है ग्रैंड प्रीस्ट को। एंड इस सडन पावर अप को देखकर ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि ये पावर। पर तब तक हम देखते हैं कि वेजिटो का एनर्जी बीम लग चुका होता है ग्रैंड प्रीस्ट को। एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलते है कि आखिर ये किस तरीके की पावर है। ये पावर तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हम देखते हैं कि ये एनर्जी बीम इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि ये एनर्जी बीम लगने की वजह से हमें ग्रैंड प्रीस्ट का चेहरा भी ठीक से नहीं दिख रहा होता। पर इसके नेक्स्ट पेजेस में जाते जाते हम ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट के चेहरे पर एक स्माइल होती है। एंड ग्रैंड प्रीस्ट एक वॉरियर की तरह इस बैटल से बाहर होता है। एंड ग्रैंड प्रीस्ट और कुछ नहीं, बस एक छोटे से तारे का टुकड़ा बनकर रह जाता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वो बीम खत्म हो जाता है। एंड साथ ही में ये बैटल भी। हम देखते हैं कि वेजिटो बिल्कुल ही पावरलेस लग रहा होता है। एंड वेजिटो के हाथ भी कांप रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो अपने बेस फॉर्म में होता है। एंड वेजिटो लूसीफ के कंट्रोल में भी नहीं होता। एंड ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो ने किसी तरीके से लूसीफ को भी ख़त्म कर दिया है ग्रैंड प्रीस्ट के साथ साथ। एंड वेजिटो बोलता है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था। एंड जैसे ही वेजिटो ऐसा बोलता है, वैसे ही हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से ज़मीन पर गिर जाता है। हम देखते हैं कि वेजिटो के मुंह से काफ़ी ज़्यादा सलाइवा बाहर आ रहा होता है। एंड ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो के अंदर अब ज़रा सी भी एनर्जी नहीं बची है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ेनो आ जाता है। एंड ज़ेनो बोलता है कि ज़रा इसे देखो। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास अभी भी थोड़ी सी एनर्जी है वेजिटो, पर डाई की तो पूरी एनर्जी ही ख़त्म हो चुकी है। एंड हम देखते हैं कि ग्रैंड ज़ेनो सलामा का बनाया हुआ एनर्जी दिखाने वाले स्ट्रक्चर को देख रहा होता है, जिसमें हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट का एनर्जी बिल्कुल ही नहीं है। एंड वेजिटो का एनर्जी थोड़ा सा बचा हुआ है। एंड ज़ेनो बोलता है कि इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि वेजिटो तुम इस बैटल को जीत चुके हो, अब शायद तुम्हारी विश ग्रांट कर ली जाएगी। एंड जैसे ही वेजिटो को ये सुनाई देता है, वैसे ही हम देखते हैं कि वेजिटो की आंखें एकदम से खुल जाती है। एंड वेजिटो भी उस एनर्जी स्ट्रक्चर को देख रहा होता है। एंड वेजिटो बोलता है कि लूसीफ, इस बार तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे थे, तुमने सच में मेरी मदद की। तभी हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं। एंड हम उस टाइम पे चले जाते हैं जहाँ पर बीम स्ट्रगल हो रहा था। एंड जब वेजिटो लूसीफ के पावर का इस्तेमाल करने वाला था, हम देखते हैं कि इस टाइम पर लूसीफ ने वेजिटो से क्या कहा था। लूसीफ वेजिटो से बोलता है कि सुनो सैयन, मुझे लगता है कि हम सभी को पता है चीज़ें किस तरीके से चल रही है। अब मेरी पावर डाई के साथ मिक्स हो जाने की वजह से तुम्हारा कोई चांस ही नहीं है इस बैटल को जीतने का। पर अभी भी तुम्हारे पास एक लाइफलाइन मौजूद है, और वो लाइफलाइन हूँ मैं। और अगर इस वक्त तुम मेरे पावर का इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम मारे जाओगे, और जो भी सब कुछ तुमने किया सब कुछ एक ज़ीरो बनकर रह जाएगा। पर अगर तुम मेरे पावर का इस्तेमाल करते हो तो तुम इस बैटल को जीत जाओगे। और मुझे पता है कि इस बारे में तुम जानते हो। डाई शायद मेरे पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है, पर डाई का हार्ट प्योर है, जिसके वजह से वो मेरे ताकतों का कभी भी पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। एंड साथ ही में उसे कभी मास्टर भी नहीं कर पाएगा। पर तुम्हारे अंदर डार्कनेस भरी हुई है, इसीलिए गॉड किलर सिर्फ तुम जैसा वैसल ही मेरे पावर का इस्तेमाल पूरी तरीके से कर सकता है। तभी वेजिटो बोलता है कि तुम जो कुछ भी कहो, अगर मैं एक बार के लिए मान भी लूँ कि तुम इस बार मुझसे सच बोल रहे हो, तो भी इसका कोई यूज़ नहीं है। जैसे ही मैं उस पावर का इस्तेमाल करूँगा, वैसे ही डाई तुम्हारे पावर को ऑब्जर्व कर लेगा और फिर मैं हार जाऊँगा। उल्टा तुम्हारे पावर का इस्तेमाल करने का अंजाम ये होगा कि डाई और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा तुम्हारी एनर्जी को ऑब्जर्व करके। और इस बात को तो मैं भूल ही नहीं सकता कि अगर ऐसा होता है तो तुम दोबारा वापस आ जाओगे। पर अगर इस वक्त मैं एक सैयन की मौत मरता हूँ तो शायद तुम भी ख़त्म हो जाओगे।
ये सुनकर लूसीफ हंसता है। लूसीफ बोलता है, बेवकूफ, तुम्हें लगता है कि मैं भी मर जाऊंगा? तुम मॉर्टल्स तो सच में बेवकूफ हो। अगर तुम मर जाते हो तो मेरे एनर्जी का वो पार्ट जो तुम्हारे अंदर एग्जिस्ट करता है वो खत्म होगा, पर मैं डाई के अंदर फिर भी जिंदा रहूंगा। जिस गॉडली रूल को खत्म करने के लिए तुमने इस लड़ाई की शुरुआत की, उस गॉडली रूल को खत्म करने के लिए मैं भी ये लड़ाई कर रहा हूँ। पर अगर डाई जीतता है तो वो उन गॉड्स को फिर से बनाएगा, उन गॉड्स की जगह जिन गॉड्स को तुमने एलिमिनेट कर दिया था। मैं और तुम अलग नहीं हो, हम दोनों के गोल सेम है, और इसीलिए तो मैंने तुम्हें चूज किया था। जब तुम मेरे एनर्जी का इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है कि वो उस एनर्जी को ऑब्जर्व कर ले, पर वो तुम्हारे ब्लास्ट से मारा जाएगा। और अगर इससे मैं भी मारा जाता हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट मैं मेरे प्यारे भाई को डीमन राइम में वापस लेकर जा पाऊंगा, जहाँ पर उसने मुझे भेज दिया था कई सालों पहले। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कुछ भी ना करो और एक बेवकूफ़ की तरह इस लड़ाई को हार जाओ, या फिर मेरे ऊपर भरोसा करके देखो। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है और तुम सिर्फ एक ही ऑप्शन को चूज कर सकते हो, इसीलिए ध्यान से चूज करना सैयन। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं। वेजिटो बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे थे लूसीफ, हम दोनों का ही रिवेंज सेम था। थैंक यू मेरे पुराने दोस्त। पर जैसे ही वेजिटो ऐसा बोलता है वैसे ही हम देखते हैं कि वेजिटो की आंखें एकदम से फटी की फटी रह जाती है। एंड वेजिटो बोलता है कि क्या? एंड वेजिटो देखता है कि डाई का एनर्जी वेजिटो से दुगना हो गया रहता है, एंड डाई का एनर्जी बार पूरी तरीके से रेड एनर्जी से भर गया होता है। इस चीज़ को देखकर ग्रैंड सैनो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि वाओ, मुझे लगता है कि डाई फिर से वापस आ रहा है, और इस बार तो ऐसा लगता है कि वो तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर बन के वापस आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि ज़मीन पे कोई तो चीज़ आकर गिरती है, जिसके वजह से हर तरफ धूल ही धूल होती है। एंड वेजिटो बोलता है कि नहीं, एंड ज़ैनो बोलता है कि मैं इस एनर्जी को पहचान नहीं पा रहा हूँ। तभी हम धूल के बीच से दो डीमन रेड आइस देखते हैं, एंड जैसे ही धूल हटती है हम ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि तुम कितने अच्छे हो गॉड किलर, तुमने मेरे बड़े भाई की सारी एनर्जी मुझे दे दी। वाओ, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। अब इस एनर्जी को पाकर मैं शायद इस इतिहास का सबसे पावरफुल गॉड बन चुका हूँ। वेजिटो बोलता है कि लूसीफ तुम। पर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो की आंखें एकदम से बंद होने लग जाती है, एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटो की आंखें पूरी तरीके से बंद हो जाती है। एंड देखने से ऐसा लगता है कि वेजिटो के अंदर अब लूसीफ की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बची है, क्योंकि वेजिटो ने फुल लूसीफ की एनर्जी का इस्तेमाल किया था उस बीम को पुश करने के लिए, जिसका फ़ायदा ग्रैंड प्रीस्ट ने उठाया, एंड ग्रैंड प्रीस्ट ने पूरी लूसीफ की एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया। एंड शायद अब लूसीफ पूरी तरीके से ग्रैंड प्रीस्ट के बॉडी के अंदर जा चुका है। इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।